हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे के अंदर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट यहां पर होते हैं और रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 वो किस प्रकार से डिसाइड होते हैं। चश्मे अगर आप यूज करते हैं, चश्मे वालों का मेडिकल में क्या होता है, क्या मेडिकल के दौरान आपका कपड़ा यहां पर उतारे जाते हैं, सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, मेरा रेलवे के अंदर 2 बार यहां पर मेडिकल टेस्ट हुआ है, ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया लाइव, जहां पर मेरा जिस दिन हुआ था उसके नेक्स्ट डे। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं डायरेक्टली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप दोस्तों मेरा लाइव यहां पर रिव्यू देख सकते हैं कि रेलवे के अंदर मेडिकल टेस्ट यहां पर कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी से यहां पर पढ़ना होगा। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं। यहां पर देखिए, ये जो बुक है इंडिया की पहली AI इनेबल बुक है। यहां पर इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 99 सेट में जो पिछली भर्ती थी उसके पेपर यहां पर हुए थे, तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन पेपर तो देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर आप AI की मदद से इनके डिटेल यहां पर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट हिंट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको कोई खास प्रकार का प्रश्न है जिसमें दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आप AI की मदद से उससे सिमिलर यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं और दोस्तों और अच्छी प्रिपरेशन यहां पर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के लिए दोस्तों ये वाली बुक यहां पर लॉन्च हो चुकी है, जहां पर दोस्तों आप ये बुक ले सकते हैं, अभी से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर दोस्तों आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं या आपके नियर बाई बुक स्टोर से इनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेलवे की जो मेडिकल एग्जाम होती है उसके रूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, 7 अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर होते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित करने के यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई कौन कौन सा टेस्ट है जो आपको पास करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। देखिए, जो आपने पोस्ट अप्लाई करी है, सब पोस्ट का अलग अलग यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैं इन शॉर्ट बताऊं तो A1 आपका असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का होता है। A2 के अंदर आप देखेंगे पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, इनका यहाँ पर होता है। A3 आपकी कई जैसे ट्रैक मेंटेनर वगैरह उनको यहाँ पर मिल जाता है, ट्रैक मशीन वालों को भी यहाँ पर मिल जाता है। B1, B2, C1 मैक्सिमम आपका वर्कशॉप वालों को यहाँ पर मिल जाता है और B2 और B1 बहुत सारी पोस्ट है उनको यहाँ पर मिलता है। तो सब पोस्ट का अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या मापदंड यहाँ पर पूरे करने होंगे। तो देखिए, A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके लिए यहां पर देखो, पहला जो विजन है, पहला टेस्ट जो होता है वो होता है डिस्टेंस विजन। ठीक है, तो डिस्टेंस विजन आपका 6x6 का होना चाहिए और ध्यान रखना विदाउट ग्लास, यानी कि आप चश्मे का यूज नहीं कर सकते, यानी कि बिना चश्मे के 6x6 की आपकी आंखें होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है भाई, 6x6 का क्या मतलब है? देखिए, यहां पर मैं आपको फोटो की मदद से समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा चीजें बेहतरीन दिखें। तो यहां पर देखिए, रेलवे की तरफ से 2 पैटर्न यहां पर अपनाए जाते हैं। रेलवे में जाता दोस्तों ये वाला पैटर्न जो ये C टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार का पैटर्न यहां पर अपनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, आपको एक चेयर के ऊपर बिठा दिया जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर लगाई जाएगी और लगभग 5 मीटर के आसपास आपको बिठा दिया जाएगा। तो और 5 मीटर दूर जब आपको बिठाएंगे तो आपको बोलेंगे कि ये वाला अंक पढ़ के बताइए। तो ये वाला जो अंक होता है सबसे खराब होता है, 6/30 होता है। ठीक है, उसके बाद ये 6/36, 6/24, 6/18, 6/12, 6/9 और 6/6, ये वो छोटा होता है 6/9। तो अगर ये अंक आप पढ़ लेते हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 यहाँ पर घोषित किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों आंखों से पढ़ा जाना चाहिए। तो करते क्या है, एक आंख के ऊपर ये एक आंख को बंद कर लेंगे, या तो हाथ लगा देंगे या फिर चश्मे आते हैं स्पेशल जिसमें आपको एक आंख से दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, तो वो वाले आपका यूज कर लेंगे और दोनों आंखों से बारी बारी करके दिखाएंगे। लेकिन ज्यादातर रेलवे में दोस्तों ये वाला फॉर्मेट यहां पर अपनाया जाता है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो C होता है ना, इसका ये जो कटा हुआ हिस्सा है, कटा हुआ जो पोर्शन है, इसकी 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, या तो ये राइट साइड में होगा, या ये लेफ्ट साइड में होगा इस प्रकार से, ठीक है, या ऐसे होगा, या ऊपर की तरफ होगा, या फिर डाउन की तरफ होगा। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि इसको बारी बारी से चेंज करते रहते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए इसका जो ये कटा हुआ सिरा है वो किस तरफ में है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 ही डायरेक्शन है। जैसे इसका पूछेगा तो आपको बताना है कि राइट साइड में है, इसका पूछना है तो राइट साइड में, इसका पूछेगा तो लेफ्ट साइड में।
जैसे मान लीजिए इसका पूछे तो बोला कि बॉटम यानी नीचे की तरफ इसका हिस्सा है, तो इस प्रकार से आपका चेक किया जाता है। तो ये वाला आपका 6x6 है, ये वाला 6x9, 6x12, 18, इस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं। लगभग 5 मीटर की दूरी पर आपको बिठा दिया जाता है और इस प्रकार से ये फोटो आपको दिखाई जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये वाला जो सी है उसका शेप, इसका जो कटा हुआ शेप है वो किस तरफ है। तो ये दोस्तों होता है आपका डिस्टेंस विजन, यानी कि पहला जो टेस्ट है वो आपका हो गया डिस्टेंस विजन, जिसमें 6x6 होता है। तो और 6x9, जैसे किसी पोस्ट का मान लो 6x9 है, तो मैंने आपको बताया कि इससे ऊपर वाला थोड़ा बड़ा आपको आकार दिखाया जाता है। मान लीजिए 6x9 और ये 6x12 आपको दिखाना है, तो थोड़ा एक बड़ा आकार दिखाया जाएगा, ठीक है। जितना छोटा आकार होगा मेडिकल स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा होगा, यानी कि 6x6 का सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका नियर विजन, ठीक है, और वो होता है 0.6/0.6। अब इसका क्या मतलब होता है? नियर विजन का मतलब होता है कि पास में आपको कोई वस्तु दिखाई देगी, है ना, पास में एक किताब आपको दे देंगे, एक बुक आपको दे देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। जैसे इस प्रकार से आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जिसमें ये छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो ये 0.6 वाला ये वाला होता है, इसमें बहुत छोटा होता है। तो 25 सेंटीमीटर जिनके आप नॉर्मली पढ़ते हो ना, 25 सेंटीमीटर अपनी डिस्टेंस होती है लगभग नॉर्मल क्लियर विजिबिलिटी की, तो वहां से आपको इसको पढ़ना होता है, ठीक है। ये 0.6/0.6 वाला है, फिर ये बढ़ते हुए तो आपको ये वाला सबसे छोटा जो है बिल्कुल आंख के पास लेके, ठीक है, वो वाला पढ़ना है। तो इससे नियर विजन आपका टेस्ट किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया नियर विजन, ठीक है। और ध्यान रखना ये नियर विजन सब में होता है, ठीक है। यहां पर देखेंगे नियर विजन है, यहां पर देखेंगे नियर विजन है, ये डिस्टेंस विजन में चेंज यहां पर होता रहता है। इसके बाद अगला जो टेस्ट है वो दोस्तों होता है आपका फोगिंग टेस्ट, ठीक है। तो फोगिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि फोगिंग टेस्ट क्या होता है। और ये सिर्फ A1 वालों का होता है, यानी कि आपके असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, सिर्फ उनमें आपका फोगिंग टेस्ट आपको पास यहां पर करना होता है। तो फोगिंग टेस्ट में बेसिकली करते क्या है, हमारी जो आंख होती है ना, वो अलग अलग डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है तो उसको देखने के लिए अपनी जो लेंस, हमारी आंखों में जो लेंस लगा रहता है ना, उसकी फोकस दूरी में चेंज वो करती है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए यहां पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है और इसे ही फोगिंग टेस्ट यहां पर कहा जाता है। तो यहां पर देखिए फोगिंग टेस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग रिफ्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उसके अकोमोडेशन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आपको एक पेशेंट होता है, पेशेंट को किसी एक दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करने के लिए बोला जाता है कि आप उसको देखिए, और जब वो फोकस कर लेता है उसके ऊपर तो उसमें उसको एक चश्मा लगा दिया जाता है हाई पावर का, ठीक है। एक उच्च पावर का चश्मा यहाँ पर लगा दिया जाता है जिससे उसको जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो उसका ब्लर हो जाता है, ठीक है। अब ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी पहचान की जा सके, यानी कि एक्चुअल में जो कैंडिडेट है उसमें यहाँ पर कोई हिडन हाइपर में तो नहीं है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष उसका छुपा हुआ तो नहीं है कि बाद में उसको कोई दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर ये टेस्ट यहाँ पर किया जाता है और इसका प्रोसेस यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पेशेंट को यहाँ पर कोई डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसको रखने के लिए बोला जाता है, प्लस पावर का लेंस यहाँ पर पेशेंट के व्यू में यहाँ पर लगा दिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके प्लस पावर जो चश्मा लगा है उसको घटा दिया जाता है और इस प्रकार से उसका रिफ्रैक्टिव एरर है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। तो इसे ही दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है आपका फोगिंग टेस्ट। इस प्रकार का चश्मा यहाँ पर लगा दिया जाता है और इसकी मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पावर होती है उसको यहाँ पर बढ़ाया और घटाया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इससे जो छुपा हुआ दूरदर्शी दोष है वो यहाँ पर पकड़ में आ जाता है, ठीक है। ये इसका मेन यूज होता है आपका फोगिंग टेस्ट का। बाद अगला जो टेस्ट होता है वो दोस्तों होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं कलर विजन टेस्ट। जी हाँ, और कलर विजन टेस्ट होता है वो यहाँ पर देखिए किस किस को पास यहाँ पर करना पड़ता है, A1 वाले को भी, A2 वाले को भी, A3 वाले को भी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपको कल आप ये जो वाला है जिसको कलर विजन बोलते हैं, कलर विजन में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर दोस्तों आपको B1 और इससे नीचे वाले जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि B1 में आप देखेंगे तो B1 के अंदर आपका कलर विजन पास करना नहीं होता। तो कलर विजन कैसे यहाँ पर पास किया जाता है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं इशियारा टेक्निक या इशियारा चार्ट इसको यहाँ पर बोला जाता है। अब इसमें बेसिकली दो प्रकार से आपका टेस्ट किया जाता है। तो पहले तो क्या है, जैसे ये आपका इस प्रकार से बुक आएगी, ठीक है, वो बुक आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। तो इस बुक में आपको अलग अलग नंबर यहाँ पर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर है, यहाँ पर ये 8 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर ये 29 है, ये 5 है। अगर आपको ये दिख रहे हैं तो आप इसको इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एक तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर नंबर दिखाए जाएंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये इशारा करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं।
तो पहला तो दोस्तों हो गया ये। दूसरा यहाँ पर एक और टेस्ट होता है इसी के अंदर, उसमें क्या है कि आपको एक पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका रूट क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक पेंसिल जो भी लेके बताना है कि इसके ऊपर भाई ऐसे ऐसे ये वाला रूट है, ऐसे आप बताएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका रूट है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो इमेज है इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए इस प्रकार से ये रूट जा रहा है ऐसे ऐसे, ये इधर खत्म हो रहा है एक, ठीक है। या इधर से आप शुरू कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका रूट क्या है। तो इस प्रकार से आपका जो कलर विजन टेस्ट है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पास करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, अगर मान लीजिए 80-90% पे आप बता पाएंगे तो आपका कलर विजन यहाँ पर पास हो जाएगा। इसके बाद अगला जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं बिनोकुलर विजन। अब देखिए बिनोकुलर विजन क्या है, इसका मतलब है कि आपकी जो दोनों आंखें हैं एक साथ काम कर पा रही है नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखा दिया जाएगा और उसमें बताएगा कि भाई दोनों आंखें आपकी प्रॉपर्ली एक साथ वर्क कर पा रही है नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, तो जैसे इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे या तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा देंगे या बुक पढ़ रहे हैं, तो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बिनोकुलर डिफेक्टिव हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो आई आपको दिखाई दे रही है, इसमें अगर ये व्यक्ति सामने की तरफ देख भी रहा है तो एक आंख इसकी इधर है, एक तरफ इस तरफ है। तो जैसे आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे, जैसे आप उनसे बात कर रहे होंगे तो वो देख तो आपकी तरफ रहे होंगे, लेकिन उनकी या तो एक आंख या दोनों आंख इधर उधर आपको दिखाई देती होंगी, है ना। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देखते तो सामने की तरफ है, लेकिन उनका फोकस तो आपकी तरफ रहता है, लेकिन उनकी आंखें जो रहती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं। तो इसको ही बिनोकुलर लेंस यहाँ पर कहा जाता है, जहां पर अलग अलग एग्जांपल से आप देख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर ये आंखें इधर एक तो सही होगी या एक इधर जा सकती है, दोनों ही गड़बड़ हो सकती हैं। इस प्रकार से इसको बोलते हैं बिनोकुलर आपका विजन। तो इसको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। अगला जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं फील्ड विजन। अब फील्ड विजन क्या है, फील्ड विजन और नाइट विजन दोनों को मैं आपको एक बार में बता देता हूं। देखिए फील्ड विजन में क्या होता है कि हमारी जो आंख होती है ना, हमारी जो आंख वो सामने की तरफ जितनी चीजें देख पा रही हैं, यहां पर आप देखेंगे हमारी जो आंख होती है यहां से लेकर यहां तक देख पाती है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ चीजों को देख पाती है। तो वो कितना देख पाती है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं फील्ड विजन, ठीक है। यानी कि हमारी आंख, अगर एक आंख को बंद कर देंगे तो एक आंख से आप वो कितना एरिया आप एक बार में देख पा रहे हो बिना आंख को घुमाए हुए, ठीक है। तो उसे हम फील्ड विजन बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह दूसरी आंख जो है उसको बंद, एक को बंद कर देंगे, दूसरे से आपसे दिखाएंगे कि भाई कितना एरिया आपकी आंखें एक बार में कवर कर रही है देखने के लिए। तो इसे यहां पर आपका फील्ड विजन कहा जाता है। इसके बाद एक होता है नाइट विजन। नाइट में आप किसी चीज को देख पाते हैं या नहीं देख पाते। तो बेसिकली रेलवे में क्या होता है कि जो लेजर लाइट है वो आपको दिखाई जाती है नाइट के अंदर। जैसे रेलवे के जो सिग्नल होते हैं, जैसे कि व्हाइट रेड, व्हाइट तो दिखाई नहीं जाता, व्हाइट या आपका एक तो होता है रेड ग्रीन और येलो, ये दोस्तों आपको दिखाया जाता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो लाइट है आपकी आंख पे पड़ने वाली जो लेजर लाइट है वो किस कलर की है। तो ये आपका टेस्ट जो होता है, और नाइट टेस्ट इसी को यहाँ पर बोला जाता है। इस प्रकार से आपका नाइट टेस्ट का यहाँ पर किया जाता है एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो सबके लिए कॉमन है। यहाँ पर देखिए एक चीज ऊपर लिखी हुई है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो फिजिकली फिट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चीजें और है जो हम बात करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको पहले बताया था आंखें 6/6 होनी चाहिए A1 के अंदर। अगर 6/9 हुई दोनों आंखें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन यहां पर A3 में आप देखेंगे तो A3 में भी सेम वही चीज है। आप बोलेंगे भाई 6/9 यहां भी है और 6/9 यहां भी है। लेकिन दोस्तों A2 के अंदर आपको चश्मा के बारे में आप देखेंगे, चश्मे के बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो आपको A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। लेकिन चश्मे की जो पावर है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे मिलता है, ये सारे टेस्ट तो होंगे। लेकिन अगर आपकी एक आंख 6/9 और एक आंख 6/12 की है, यानी कि एक आंख से अगर आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एक आंख आपकी 6/9 देख पा रही है, एक आंख मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट देख पा रही है, और एक वाली आंख ये वाला 6/12 वाला देख पा रही है, तो उस केस में आपको यहां पर ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है। B2 कब मिलता है, B2 में देखिए सारी कंडीशन यहां पर लिखी हुई है। चश्मा आप यूज कर सकते हैं, चश्मे में आपकी जो चश्मे की पावर है वो आपकी 4D यानी कि 4 डायोप्टर से ज्यादा यहां पर नहीं होनी चाहिए। उस केस में आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर मिलता है। B2 वालों में और B1 वाले में मेजर डिफरेंट यही है कि यहां पर देखिए नियर विजन, ये नाइट विजन जो है, नाइट विजन आपका चेक नहीं होता B2 में, और ना ही आपका बिनोकुलर यहां पर टेस्ट होता है। तो अगर आप बिनोकुलर पास नहीं कर पाते या नाइट विजन पास नहीं कर पाते, उस स्थिति में आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है।
C1 मेडिकल स्टैंडर्ड कब दिया जाता है? जब आपकी आंख कोई सी भी हो लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हो प्रॉपर्ली, ठीक है, बिना चश्मे के क्लोज वर्क कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर दे दिया जाएगा। उसमें आपको ना तो बिनोकुलर लेंस टेस्ट पास करना, ना आपका कलर विजन पास करना, ना आपका नाइट विजन पास करना है, ठीक है। और C1 सबसे खराब मेडिकल स्टैंडर्ड कब मिलता है? जब आपकी एक आंख तो 6/12 की हो लेकिन दूसरी आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, तो उस स्थिति में आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। अब यहां पर जो टेस्ट बच गए फिजिकली फिट वाले, वो उनकी बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं और बात करते हैं। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर लेजिक सर्जरी आपने करवा रखी है आंखों की, ठीक है, रेलवे के अंदर आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली 90% केस में आपकी आंखें जो होती हैं वही मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित करती हैं। लेकिन आप फिजिकली फिटनेस नहीं है तो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको कम मिल सकता है, ठीक है, लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है। अगर आपने लेजर सर्जरी करवा रखी है तो आपको B1 या इससे नीचे का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, यानी कि B2, C1, C2 मिलेगा। अब देखिए कौन कौन से टेस्ट और किए जाते हैं। जैसे वो यूरिन टेस्ट किया जाता है, तो यूरिन टेस्ट के लिए क्या करवाते हैं, आपको एक वो छोटा प्लास्टिक का जो डिस्पोजल टाइप का आता है वो यहाँ पर दे दिया जाता है, तो उसको आपको सैंपल ला के देना है और बाकी वो चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर चेस्ट का एक्सरे यहाँ पर होता है। चेस्ट के एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे आपने कभी करवाया होगा तो एक्सरे मशीन के अंदर आपको लेके जाते हैं और वहाँ पर आपके जो कपड़े हैं वो यहाँ पर उतारने पड़ते हैं और आपका जो चेस्ट का एक्सरे यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पर देखिए आपसे दंड बैठक लगवाई जा सकती हैं, पुशअप्स यहाँ पर आपसे लगवाई जाएंगी, उठक बैठक थोड़ा करवाया जाएगा जिससे कि आप फिजिकली फिट हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए चश्मे की ऑलरेडी हमने बात कर ली है, चश्मा अलाउड है और कौन कौन से केस में अलाउ है वो मैंने आपको सब बता दिया है। और चश्मे की पावर अलग अलग है, वो भी यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड उसी हिसाब से आपको मिलता है। चश्मा अलाउ है, चश्मा अगर आपके पास है तो वो लेके जाइएगा और जिस मेडिकल वाले से आपने बनवाया, जिस डॉक्टर से आपने बनवाया है उसका वो स्लिप भी आप लेके जाइएगा जिसमें उसकी पावर लिखी हुई हो चश्मे की, ठीक है, इतने पावर का चश्मा आप यूज करते हैं। अगर आपके पास उनके स्लिप वगैरह नहीं होगी तो आपको नियर बाई जो रेलवे जहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसके नियर बाई जो भी यहाँ पर डॉक्टर होंगे वहां से आपको बनवाना लाना पड़ेगा उसी समय, ठीक है। एक और टेस्ट होता है जिसमें आपका टेस्टीज को यहाँ पर चेक किया जाता है। टेस्टीज को आपका फिजिकली यहाँ पर चेक किया जाएगा, तो उसके लिए आपका अंडरवियर है आपको यहाँ पर ओपन करना रहेगा और डॉक्टर है ग्लव्स पहन के, और आपके टेस्टीज यहाँ पर देखेगा कि नॉर्मल है, ठीक है, तो इन चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाएगा और आपसे यहाँ पर थोड़ा खांसने को यहाँ पर बोला जाएगा, तो ये चीज़ आपका मेडिकल में यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमने सारा लगभग कवर कर लिया है रेलवे मेडिकल के ऊपर। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को देखना ना भूलें जिसमें हमने आपको बताया है कि लाइव हमने रिव्यू बताया किस किस प्रकार के टेस्ट हमारे हुए थे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।